हेलो व्यूअर्स। आप में से अक्सर ने नोट किया होगा कि कुछ लोग इस टैबलेट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो लोग नौजवान भी हो सकते हैं, यंग भी हो सकते हैं या बुज़ुर्ग भी हो सकते हैं। इस टैबलेट को ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अगर हम इंग्रेडिएंट की बात करें, दो तरह के इंग्रेडिएंट हैं। एक हो गया एम्लोडिपिन और दूसरा हो गया वेलसर्टन। दोस्तों, एम्लोडिपिन एक किस्म का कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और वेलसर्टन एक किस्म का एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग टू एंजाइम है, उसका ब्लॉकर है। दोस्तों, कैल्शियम चैनल का जो वैसे जो नॉर्मल फंक्शन होता है कैल्शियम का, वो ये है कि ये हमारे हार्ट के जो मसल हैं उनकी कंट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ा देता है। सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जो हमारा हार्ट का, दिल का जो पंपिंग है उसको बढ़ा देता है। उसके बढ़ने की वजह से हमारे जो कार्डियक आउटपुट होगा वो भी ज़्यादा होगा। उसके ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो बीपी है वो भी हाई रहेगा। हम ये जो टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं एम्लोडिपिन, इसका जो काम है वो जो हमारी कंट्रैक्टिबिलिटी है, जो हार्ट की पंपिंग है, ये जाके उसको रोक देगी। जब कैल्शियम चैनल रुक जाएगा, कैल्शियम जब ज़्यादा एंट्री नहीं हो रही होगी, जब हाई ब्लड प्रेशर था या उसकी कंट्रैक्टिबिलिटी ज़्यादा थी, उसकी पंपिंग ज़्यादा थी, वो पंपिंग कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा बीपी भी कम हो जाएगा। इसका जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है वेलसर्टन। वेलसर्टन एक किस्म का एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है। इसका जो काम है कि एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 2 और इसके बाद एल्डोस्टेरॉन वगैरह, इनकी जो कन्वर्जन है इनको रोक देती है। इसकी जब कन्वर्जन नहीं होगी, वैसे जो एंजियोटेंसिन 2 का जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो एक वैजो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा होता है, और उसके साथ जो प्रोडक्शन हो रही होती है एल्डोस्टेरॉन की, उसका जो किरदार होता है वो हमारे खून के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर सोडियम और वाटर की जो रिटेंशन है ना, उसको बढ़ा देती है। सोडियम और वाटर हमारे जिस्म में जब ज़्यादा मिकदार में होगा तो जिसकी वजह से होगा ये कि हमारे जो ब्लड के अंदर जो वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगी। जब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसकी वजह से हमारा कार्डियक आउटपुट है वो भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से हमारा बीपी हाई होगा। दोस्तों, इस टैबलेट को हम इस वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो जो कन्वर्टिंग हो रही है, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो रहा है 2 के अंदर या एल्डोस्टेरॉन के अंदर, ताकि वो कन्वर्टिंग ना हो। जब वो कन्वर्ट नहीं होगा तो वैजो कंस्ट्रक्शन भी नहीं होगी, हमारी जो शरियानें हैं वो तंग नहीं होंगी। दूसरा जो काम है वो ये है कि वाटर हो गया या सोडियम हो गया, वो रिटेन हो रहा है, रुक रहा है हमारे जिस्म में, कलेक्ट हो रहा है। जब वो कलेक्ट नहीं होगा, वो पास आउट हो जाएगा, तो हमारा ब्लड वॉल्यूम भी नहीं बढ़ेगा, जिसकी वजह से जब ब्लड वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो हमारे एक किस्म के ब्लड वॉल्यूम, जब हमारा ब्लड वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तो उसके नतीजे में हमारी बीपी डाउन हो जाएगी। दोस्तों, अगर हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें, वो जो सिस्टोलिक है वो है 120 और डायसिस्टोलिक वो है 80। लेकिन जो कार्डिक पेशेंट है उसका नॉर्मल नहीं रहता, या तो हैपर की तरफ चली जाती है बात, या हैपो की तरफ चली जाती है। जो हैपर है वो अबव होगी इस नॉर्मल रेंज से, और जो हाइपोटेंशन है वो लो होगी। दोस्तों, आप लोगों को ये इल्म होना चाहिए कि ये जो मेडिसन है ये एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसन है। बेहतर है कोई भी इंसान ख़ुद से इसको इस्तेमाल ना करे, एक जो स्पेशलिस्ट होगा, जो डॉक्टर होगा, वही प्रिस्क्राइब करेगा, और बेहतर है उनकी हिदायत के मुताबिक ही इसको इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।